3465 को इसको फैक्टराइज करना है प्राइम फैक्टर्स में। कर लेंगे, ट्राई करिए। फैक्टराइज इट इनटू प्राइम फैक्टर्स। बताइए सर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11। ये आ रहा होगा ना? यस सर। 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। इसको बता दूं मैं कैसे आया या फिर सारे लोग जानते हैं? किसी को इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछे, बता दे, मतलब तो मैं इसको बता दूं कैसे होगा। मैं मानूं सबको आता है? यस सर। किसी को इसमें प्रॉब्लम हो कि ये कैसे आया, ऐसा है क्या? थ्री 4 6 5 सीधे सीधे दिख रहा है, 5 लास्ट में है, 5 से कैंसिल हो, 5 से होगा, डिविजिबल होगा। कितना आया? 6 9 3 है, सीधे सीधे दिख रहा है, 3 से डिविजिबल है। इन तीनों का सम मिला के 3 2 5 1 6 आ रहा है, मतलब ये भी 3 से डिविजिबल है। अब ये 7 से डिविजिबल है और ये 11 से डिविजिबल है। लास्ट में 1 आ गया। 3 2 बार आया, 5 एक बार आया, 7 आया और 11 आया। 3 2 बार, 5 आया, 7 आया, 11 आया। तो ये इसको आपने फैक्टराइज किया। एक क्वेश्चन और पूछूं जरा, नेक्स्ट आप करिए, अच्छा क्वेश्चन है, आपको धीमे धीमे दिमाग खुलेगा यहाँ पे। मैं कहता हूँ कि आप 2 2 3 2 2 सॉरी 2 2 9 3 2 इसको फैक्टराइज कीजिए। करिए, सारे लोग बताइए। किसी का आया? सर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 13। क्वेश्चन ये है कि हाँ, आपने बताया इसको कि ये कितना होगा, 2 2 9 3 2 को। किसी और का आया? जी सर। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 13। 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर इंटू 13, ये है ना? जी सर। अब जो यस सर। स्क्रीन पे लिखा है उसको पढ़िए और जवाब दीजिए, आंसर बताइए। छुरी कैसे चार्ज हो जाएगा कुछ? सर 13। आंसर क्या आएगा? 13। इस नंबर में किस नंबर से वो है, क्या एक्सटेंशन में है? नहीं,
वो सबसे छोटी छोड़ दो, छोड़ दो, अभी जल्दी नहीं। If find the least number by which 22932 must be multiplied or divided so as to make it a perfect square। देख रहे हैं, ये जो संख्या है, ये जो संख्या है, ये तो इसका रूट लेने, ये तो परफेक्ट स्क्वायर दे ही देगी, ये भी परफेक्ट स्क्वायर देगी, ये भी परफेक्ट। 13 का पेयर नहीं है, 13 स्क्वायर नहीं है यहाँ पे। या तो 13 को हटा दीजिए या एक और 13 लेके आइए, तो 13 को एक और हटा देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा इतना, या फिर एक और 13 लेके आइए तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि या तो हम 13 से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, है ना। तो यस फैक्टराइजेशन, सर। ये जरूरी नहीं है कि फैक्टराइजेशन हमसे डायरेक्ट पूछ ले, वो ऐसे भी पूछेगा। अभी आपको लग रहा है कि ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो बड़ा इजी सा हो जाएगा, कह रहे ये तो हम कर लेंगे, लेकिन जब आप सॉल्व करिएगा ना, एग्जाम में बैठेंगे तो आपका दिमाग ही नहीं काम करेगा। आपको लगेगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या करेंगे, स्क्वायर बन जाए। तो कुछ लोग तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग मान लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप इसको फैक्टराइज कीजिए। एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी natural numbers are divisible by 7 up to numbers up to 150। 150 तक कितने ऐसे नेचुरल नंबर्स हैं जो कि 7 से डिविजिबल है। आंसर है 21, 22, 14, 17। बताइए क्या होगा। 21 सर। 21 21 कैसे, होगा सर। सर कैसे? मतलब 150 से पहले 147 कटेगा ना, 7 से। सर 21 गुना 7 होता है तो 21 होगा सर। हाँ, कितने नेचुरल नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल हो।
133 तक, है ना, 67 133 तक। तो 67 से 133 कितनी संख्याएं हो गई, गिन लीजिए। 13 में से 7 गया 6, नहीं 66 होगा क्या ये, 333 से पहले। तो यार ये तो कितनी आ रही है, 333 665, तो कितनी आ रही है संख्या, 13 में से 7 गया तो 6, और 12 में 6 गया 6, 66 ये आ रही हैं। वो डिफरेंस 60 है, वो डिफरेंस 60 है, लेकिन संख्याओं की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ जो डिजिट्स हो, नंबर ऑफ जो नंबर है वो कितने हैं, वो 67 है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 67 68 69, तो इसके इसके बीच डिफरेंस कितना है, 2 का है, लेकिन संख्याएं कितनी है इस बीच में, 3 है। ऐसे ही इसके और इसके बीच डिफरेंस कितने का है, 66 का, लेकिन संख्याएं कितनी है, 67। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं 333 और 666 के बीच में जो कि 5 से डिविजिबल होंगी, क्या बोलेंगे आंसर, 67। एक क्वेश्चन करिए, 11 से लेकर के 111 तक नंबर्स कितनी हैं, हाउ मेनी नंबर्स are multiplies of both 2 and 5, बताइए। सर 10 नंबर। 10 सर। 10 है, हाँ सीधी सी बात है, 11 से 111 के बीच में, यानी एक तो 20 हो गया, 30 हो गया, ऐसे करके कितने आ जाएंगे, 110 आ जाएंगे। 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, 90 है, 100 है, तो गिन लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो 11 से लेके 111 तक ऐसे नंबर्स जो कि 2 और 5 दोनों के मल्टीप्लाई हैं, ये हैं। चलिए अब इसी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक मान लीजिए हम संख्या लेते हैं 600। 600 को आप जब फैक्टराइज कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2 क्यूब इंटू 3 पावर 1 इंटू 5 स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। तो आपसे पूछेगा, यहाँ 2 सवाल पूछेगा, आपसे पूछेगा नंबर ऑफ यूनिक प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ यूनिक प्राइम फैक्टर्स, और दूसरी चीज आपसे पूछेगा टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ये कितने होंगे, कैसे होगा। यूनिक प्राइम फैक्टर्स देखेंगे तो जो बेस आपका, जितने तरह के बेस हैं, बेस 3 तरह के हैं, 2 3 5, तो आपका 2 3 5, तो 3 तरह के बेस हैं, तो कितने यूनिक प्राइम फैक्टर्स हुए, 2 3 और 5। आंसर आपका होगा 3, 3 तरह के हुए, 2 3 और 5। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स जब पूछे तो ये जो एक्सपोनेंट है इसको जोड़ दीजिएगा, 2 to the power 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2, दिस प्लस दिस प्लस दिस, सारे एक्सपोनेंट को जोड़ दीजिएगा तो कितने हो जाएंगे, 6। तो अगर पूछे नंबर ऑफ यूनिक प्राइम फैक्टर्स तो आप क्या बोलेंगे, 3। कैसे, 2 3 और 5 नंबर ऑफ यूनिक प्राइम फैक्टर्स,
भाई 2 बार बार रिपीट हो रहा है, 2 3 बार रिपीट हुआ है, 3 1 बार रिपीट हुआ है, 5 2 बार रिपीट हुआ है। तो नंबर ऑफ यूनिक प्राइम फैक्टर्स 3 और टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स बोले तो जो एक्सपोनेंट्स हैं उन सबको जोड़ लेंगे, है ना। अब जैसे आपको बोले कि टोटल नंबर ऑफ जो सारे फैक्टर्स हैं, कोई कंपोजिट नंबर ले लीजिए, मान लीजिए कि आप 24 ले लीजिए। 24 को आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब। भाई 24 को लिखिएगा ना 8 इंटू सॉरी 8 इंटू 3, 8 इंटू 3। तो इसको आप लिखिएगा, 8 को लिख दिया आपने 2 क्यूब और 3 को लिख दिया आपने 3 टू द पावर 1, ऐसा आपने लिख दिया, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर पूछे तो 3 बातें हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछे तो क्या करते हैं कि ये जो 3 है और ये जो 1 है, इन सब में 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब 3 1 3 में 1 जोड़ के और यहाँ 1 में 1 जोड़ के मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 हो गए। मतलब फिर से मैं जाऊं, पिछले पेज पे जाऊं, 600 का पूछा था नंबर ऑफ यूनिक प्राइम फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, और यहीं पे तीसरी चीज पूछता टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। ख्याल रखिएगा एग्जाम में 3 बातें हैं। टोटल नंबर ऑफ, पहली बात टोटल नंबर ऑफ यूनिक प्राइम, ए नंबर बात ये हो गई, बी ये हो गई और सी ये हो गई। तीनों में फर्क समझिएगा। ए में पूछा है नंबर ऑफ यूनिक प्राइम फैक्टर्स, सीधी सी बात है, 2 रिपीट हुआ है 3 बार, 3 रिपीट हुआ है 1 बार, 5 रिपीट हुआ है 2 बार। यूनिक प्राइम फैक्टर्स 2 3 और 5 हुए हैं, बाकी तो रिपीट ही हुआ है। बी टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, उसके लिए क्या करेंगे कि जो भी हमारा एक्सपोनेंट है 3 1 2 उनको सिंपल ऐड कर देंगे, 2 + 1 + 3 6। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जब पूछेगा तो क्या करेंगे, जो एक्सपोनेंट है उसमें 1 जोड़ करके 3 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 2 + 1, कितने हुए 4 दूना 8 3 24, 24 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए, राइट। ये 3 बातें हैं। नंबर ऑफ यूनिक प्राइम फैक्टर्स पूछे तो 3, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स पूछे तो ऐसा हुआ। इसको मैं जरा एक बार फिर से लिख देता हूं। तो अगर कोई नंबर आपने किया, कोई संख्या है कि 2 टू द पावर a, 3 की पावर b, 5 की पावर c, 7 टू द पावर d, ठीक है, और 11 टू द पावर e, ऐसा आ रहा है। तो इसमें अगर पूछे कि आप बताइए नंबर ऑफ यूनिक प्राइम फैक्टर्स, आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे नंबर ऑफ यूनिक प्राइम फैक्टर्स? बोलिए। 5। 5। 5 क्योंकि सर। बेस 5 तरह का है, इसलिए जो जितने तरह का बेस होता है वही आंसर हो जाता है। अगर आपसे पूछता है टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तब क्या करिएगा? a + b + c + d + e। सिंपल एक्सपोनेंट को ऐड कर दीजिए, a + b + c + d + e। अगर आपसे पूछे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, तब क्या कीजिएगा? a+1 मल्टीप्लाई बाई b+1 सारे में मल्टीप्लाई एक बाई बढ़ा c। करके, सारे में एक बढ़ा करके मल्टीप्लाई कर देना है ना। तो ये आप इसको नोट्स की तरह लिख लीजिएगा, आराम से वीडियो रहेगा ये आपके पास, ये चीज ख्याल रहे आपको। नमस्ते। हाँ बोलिए। यूनिक प्राइम फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये चीजें हैं, ठीक ना। एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ divisors of 10,500,
इज, बताइए कितना होगा, मतलब इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, कर लेंगे, करिए। फोर्टी एट सर। कौन बोल रहे हैं? कुबेर तिवारी। हाँ, 48 इज करेक्ट आंसर। और कोई बोले? ट्वेंटी फोर आ रहा सर। कितना? 24। नहीं, गलत है। 48 इज करेक्ट आंसर। देखिए सबका आ रहा है। सर 48। हाँ, अपना नाम जरूर बताया कीजिए। इसको आपने किया होगा जब प्राइम फैक्टर्स में, तो ये आ गया होगा 2 स्क्वायर इंटू 3⁻1। 5 3 बार हुआ और 7 एक बार हुआ, ऐसा हुआ क्या? यस सर। जी सर। टोटल नंबर ऑफ यूनिक डिविजन्स कितने? अच्छा खैर, पूछा है टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स पूछा है, तो क्या करेंगे? 2 में एक जोड़ा 3, 1 में एक जोड़ा 2, 3 में एक जोड़ा 4 और 7 में एक जोड़ा 2। कितना हो गया? 48। तो इतना धीरे धीरे कर रहे हैं आप लोग। कितने लोग का आंसर आ गया था? कितने लोग का आंसर 48 आ गया था? नाम बताइए और बताइए हाँ आ गया था। जी सर, मेरा आ गया था, कुबेर तिवारी। 10,500 का। सोनू कुशवाहा का भी आ गया था। अच्छा, चलिए अब देखिए, एक नंबर है, इसमें कितनी सारी चीजें पूछ सकता है। समझ लीजिए, मान लीजिए मैं 90 को चूज करता हूँ, तो इसमें 1 2 3 4 5 चीज पूछेगा 90 के बारे में। नंबर ऑफ यूनिक प्राइम फैक्टर्स, दूसरा पूछेगा टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तीसरा पूछेगा नंबर्स ऑफ ऑल द फैक्टर्स, चौथा पूछेगा तीसरा पूछेगा नंबर ऑफ ऑल द फैक्टर्स, नेक्स्ट पूछेगा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स,
फिर पूछेगा सम ऑफ फैक्टर्स, फिर पूछेगा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। ठीक है ना, इतनी चीजें पूछेगा, राइट। तो 90 को जब आप लिखिएगा तो कितना आएगा, ये आएगा 2 इंटू 45 है ना, तो ये 2 से एक बार जाएगा, एक बार, इंटू 3 का 2 बार, 5 का एक बार। देखिए 90 बराबर हो गया 2 का एक बार, 3 का 2 बार, 5 का एक बार, है ना, ये सही है ना। यस सर, सही है। जी सर। नंबर ऑफ यूनिट प्राइम बताइए, ए का आंसर क्या होगा बताइए, बी का क्या होगा, सी का क्या होगा, डी का क्या होगा, ई का क्या होगा, एफ का क्या होगा और जी का क्या होगा, सारा फैक्टर से संबंधित। नंबर ऑफ यूनिक प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, ए का आंसर क्या, 3 सर। ए का 3 होगा क्योंकि 3 तरह के बेस यूज हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, बी का आंसर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछेगा तो सिंपल क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स सिंपल ऐड कर देना है, 1 और 2 और 3 एक्सपोनेंट को ऐड करेंगे, 1 + 2 + 1 कितना आ गया, ये 1 + 2 + 1 कितना आ गया, 2 3 4 आ गया। नंबर ऑफ ऑल द फैक्टर्स तो क्या करेंगे, इसमें 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 एक जोड़ करके 2 इंटू 3 इंटू 2 12, है ना। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स जब पूछे तो क्या करिएगा, 2 टू द पावर 1 है, 3 टू द पावर 2 है और 5 की पावर 1 है, राइट। जो जो 8 नंबर है, 3 और 5 8 नंबर है, इसका जो पावर है ना, इसके पावर में एक जोड़ के मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 + 1 किया आपने 3 और 1 + 1 किया आपने 2, तो कितने हो गए 6। अब नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स पूछेगा तो क्या करिएगा, उसको ऐसा नहीं करते, उसको ऐसा नहीं करते कि 2 टू द पावर 1, उसको ऐसा करते नंबर ऑफ ऑल द फैक्टर्स, टोटल फैक्टर 12 थे जिसमें 8 हो गए 6, तो ये क्या हुए, नंबर ऑफ ऑल माइनस नंबर ऑफ क्या 8, सारे नंबर ऑफ ऑल कितने थे 12, 8 कितने फैक्टर्स हुए 6, इसका आंसर भी क्या आ गया 6 आ गया, 6 है ना, राइट। अब आते हैं सम ऑफ फैक्टर्स पे और प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, ये दो चीजें बता देते हैं, तो इसको आप लोग बाद में नोट कर लेंगे, ये तो वीडियो रहेगा ही। ये एक नंबर से हम इतनी चीजें पूछ सकते हैं, नंबर ऑफ यूनिक प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स और सम ऑफ फैक्टर्स और प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, इतनी चीजें पूछ सकते हैं। इसमें तो 15 चीजें और पूछ सकते हैं, लेकिन चलिए आते हैं सम ऑफ फैक्टर्स पे। सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, मान लीजिए कोई नंबर है n = a to the power b इंटू b to the power q इंटू c to the power r, ऐसा कुछ है, ठीक है, और d to the power s ऐसा है। देन सम ऑफ ऑल द डिविजर्स, सम ऑफ ऑल द डिविजर्स हो जाएगा a to the power, ये p है, a to the power p + 1 - 1 इंटू b to the power q + 1 - 1 इंटू c to the power r + 1 - 1 इंटू d to the power s + 1 - 1 डिवाइडेड बाई a - 1 डिवाइडेड बाई b - 1 डिवाइडेड बाई c - 1 डिवाइडेड बाई d - 1, ठीक है, ऐसा होगा। ये सम ऑफ ऑल द डिविजर्स हो गया, ठीक है। मान लीजिए हमें करना है, अच्छा अब प्रोडक्ट की भी बात कर लेते हैं, फार्मूला आपको इकट्ठा ही याद हो जाना चाहिए। चलिए मान लीजिए कोई संख्या है ऐसी
कि 270 है, मान लीजिए 270 है, तो सम ऑफ ऑल द डिविजर्स, सम ऑफ ऑल द डिविजर्स कितना होगा? करेंगे खुद से, करिए करिए खुद से करिए। सर बहुत ज्यादा आ रहा है, 720। 720 आ रहा है, किसका आ रहा है? जी कुबेर तिवारी। और किसी का? सर 26 आ रहा। किसका आ रहा है? गौरव यादव। ये कुबेर का आ रहा है और 26 गौरव मेहता, यादव। गौरव यादव। और 57 किसका आ रहा है? 32 सर। नाम जरूर बताया करिए आंसर के साथ, जोर से जरा बोलो यार। क्या चीज? आंसर भी बताइए साथ में। 5763 0 शिवम। और किसी का 32 सर। नाम भी बोलिए भाई। तो 720 आ रहा है। नाम 32 किसका आ रहा है? 32 किसका आ रहा है? 720 किसका आ रहा है? और अभी कोई बोल रहा था? सब वैभव पाठक। और किसी का? चलिए सॉल्व करते हैं। 270 आपने सॉल्व किया होगा तो ये आया होगा 2 टू द पावर 2 इंटू 3 क्यूब इंटू 5 टू द पावर 1। क्यों? सम ऑफ ऑल द डिविजर्स, क्या तरीका बताए थे कि a टू द पावर सारे डिविजर्स का सिंपल जो की a पावर है 2 नहीं आएगी सर। 2 टू द पावर 2 क्या चीज 2 to the power 1 आएगी। पावर 1 आएगा। चलिए 2 टू द पावर 1, तो तरीका क्या बताए थे कि 2 टू द पावर a प्लस 1, 2 टू द पावर a प्लस p प्लस 1, 1 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 इंटू 3 टू द पावर 3 प्लस 1 माइनस 1, यही ना, डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 इंटू कितना 5 टू द पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1। ये कितना आ गया? ये आ गया 4 माइनस 1 3, ये आ जाएगा 3 3
तो चला जाएगा 25 माइनस 1 24/4 6, ये आ जाएगा 720। तो कुबेर का और देवा का सही था, बाकी गौरव यादव, शिवम, विवेक ये सबका गलत था। नंबर ऑफ डिविजन्स के इतना इजी है यार, और इसमें इतना गलती कर रहे हैं। और पिछले में एक चीज और पूछ सकता था, तो सम ऑफ फैक्टर्स जहां होगा वहां हम क्या लिख लेंगे, वहां हम लिख लेंगे 2 टू द पावर, मतलब a टू द पावर p, b टू द पावर q, c टू द पावर r, ऐसा है। और d टू द पावर, हाँ इसका ये नंबर अगर है तो सम ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, a टू द पावर p प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई p माइनस 1, सॉरी a माइनस 1 इंटू b टू द पावर q प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई b माइनस 1 इंटू c टू द पावर r प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई c माइनस 1। और प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स अगर पूछे, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स अगर पूछे तो सिंपल, अगर ये संख्या n है इज इक्वल टू n है, टोटल संख्या का, टोटल जो नंबर है, टोटल जो भी नंबर है उसका पावर स्मॉल n बाई 2, मतलब नंबर ऑफ डिविजन्स जितने होते हैं उतने। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो भी संख्या है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स नंबर टू द पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर टू द पावर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 है ना, ये हो गया। तो ये जो है जी, इतने ए बी सी 1 2 3 4 5 6 7 तरह की चीजें हैं आपके फैक्टर में पूछी जाएंगी। और भी पूछ सकता है सम ऑफ ऑल द इवन फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल द ऑड फैक्टर्स, सम प्रोडक्ट ऑफ इवन फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑड फैक्टर्स, तो वो उसको बाद में देखेंगे। अभी ये इतनी तरह की चीजें हैं। किसी संख्या में अगर पूछता है कि नंबर ऑफ यूनिक प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे 90 में, तो ये आ गए 3। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स सारे जो है ऊपर जो एक्सपोनेंट है उसमें एक एक करके सब सारे एक्सपोनेंट को जोड़ दीजिए। नंबर ऑफ ऑल द फैक्टर्स पूछे तब क्या करेंगे कि ऊपर जो फैक्टर्स हैं उस सब में एक एक जोड़ दीजिए, एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर दीजिए। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स पूछे तो क्या करेंगे, सिंपल ऑड वाले में एक एक ऐड करके जोड़ देंगे ऊपर। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स करेंगे तो इवन वाले में एक करके नहीं जोड़ेंगे, टोटल में से ऑड वाले को घटाएंगे। सम ऑफ फैक्टर्स पूछे तो ये फार्मूला है बड़ा सा, a टू द पावर p प्लस 1 माइनस 1 बाई a माइनस 1, b टू द पावर q प्लस 1 माइनस 1 बाई b माइनस 1, ऐसे ही। और प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स पूछते सारा, तो नंबर टू द पावर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बाई 2, ये पावर में है, ख्याल रहे ये पावर में है, ये पावर में है, ये इनटू नहीं है, नंबर टू द पावर ये पावर में है। तो ये चीजें याद रहेंगी ना, बताइए याद रहेगा तो ये जी सर। 30 तक स्क्वायर सबको याद होना चाहिए। और अगले बार मैं नाम ले लेके पूछूंगा कि इतने लोग हैं, सबके नाम की लिस्ट मेरे पास है कि भाई आप बताइए इसका फार्मूला क्या है, कम से कम फार्मूले तो याद रहेंगे। तो को प्राइम फैक्टर्स पूछता है क्या, को प्राइम फैक्टर्स, इस पे बात कर लेंगे अगली बार। चलिए क्वेश्चन दे, उसमें सारा करिए। आज का लेक्चर जो रिकॉर्ड करेंगे वो जरूर, कोई चैनल है क्या हम लोग का? जी सर, उड़ान के नाम से चैनल है। हाँ, यूट्यूब चैनल जो है उड़ान के नाम से, उस पे इस लेक्चर को डाल दीजिएगा, बाकी लोग फिर से देख लेंगे। और इसका जो स्क्रीनशॉट है उस पेज का जिसमें सारे फार्मूले लिखे हैं, वो जरूर कॉपी करके कहीं घर में चिपका दीजिएगा, याद रहेंगे। जी सर।
चलिए एक क्वेश्चन पूछता हूं। चलिए लेते हैं 500, 500 भी नहीं, कोई नंबर लीजिए, 24, 25, 2, 3, 5 से आ जाए, 900 लीजिए, 900 ही संख्या है। अब इसमें आप सारी वो चीजें बता दीजिए जो मैंने पूछा था। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। ए क्या पूछा था? नंबर ऑफ यूनिक प्राइम फैक्टर्स। दूसरा क्या पूछा था? टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। सी क्या पूछा था? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, या इसको बोलेंगे नंबर ऑफ डिविजर्स, टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स। डी पूछा था नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। ई पूछा था नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। और एफ पूछा था सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स। करेंगे, आंसर बताएंगे? चलिए बताइए, कोशिश करिए, ट्राई कीजिए। जी सर, मेरे आंसर आ गए सभी। कुबेर तिवारी। कुबेर तिवारी जी, आपका आंसर आ गया, सारा आ गया। ठीक जी है, सर, बाकी सारे। तो कभी
कितना आया प्राइम फैक्टर करने पे? कुबेर जी बोलिए। जी सर, सबसे पहला वाला है 2 टू दी पावर कितना? प्राइम फैक्टर सर 6 आया मेरा। 2 टू दी पावर कितना आया? 2 टू द पावर 2 सर। और 3 टू दी पावर? 2 2 इंटू 5 2 5 टू दी पावर? 2 2 और कितना हो गया होगा? तो नंबर ऑफ जी सर। यूनिक प्राइम फैक्टर्स कितना आया होगा? 3 सर। 3। 3 सर। टोटल नंबर ऑफ 3 प्राइम सर। फैक्टर आया होगा 6। यस सर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए? 27। 27 27 नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने आ गए? 9 9 सर। नंबर ऑफ इवन 9 फैक्टर्स कितने आ गए? 18 18 सर। सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स कितना आया? 2821 जी जी सर, सर मेरा यही तो है। 3721 हाँ? आया। मेरा 3721। 2821 2821 और प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ये कितना आया? कितना आया प्रोडक्ट? नाइन हंड्रेड टू द पावर 900 to the power total number of divisions by 2 27 by 2 ऐसा क्या? ऐसा जी बोल सर, रहे हैं क्या? यही है। जी सर। ओके, यही आंसर होगा तब। यानी 900 की पावर 1 बाई 2 आ गया 30 ना, ये आ गया 30 टू द पावर 27, नहीं ये आ गया 30 टू द पावर 27, क्योंकि 900 का रूट लीजिएगा 1 बाई 2 तो 30 आ जाएगा, है ना? जी सर। यही है। तो ओके, गुड। तो ये कितने लोग का आंसर आ गया था सारा? यस सर। जी सर सर। हमारा आ गया था। आ गया था। जी सर। यस सर। चलिए HCF और LCM पे चलते हैं। ये तो फैक्टर्स के बारे में बातें थी। को प्राइम फैक्टर्स में छोड़ रहा हूँ जानबूझ करके, देखते हैं क्वेश्चंस आए हैं कि नहीं आए हैं। मुझे डाउट है क्वेश्चंस आए होंगे। को प्राइम फैक्टर्स अगर नहीं आया होगा तो पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, आया होगा तो कल मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं LCM पे, HCM पे। HCF या GCD इसको बोलते हैं। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ऐसा होगा। इसके करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। फैक्टर मेथड होता है, डिवीजन मेथड होता है, इसमें फिर यूक्लिडियन एल्गोरिदम होता है, विदाउट आइडेंटिटी भी होती है इसमें, कई सारे HCF रिमाइंडर्स के साथ होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे? किसी एक प्रॉब्लम को लेते हैं। मान लीजिए हमें 1680 और 3000 का 3600 इसका HCF निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे? तो 1620 को
80 को आप करिएगा तो आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 ऐसा आएगा प्राइम फैक्टर्स में तोड़ने पे। और 3600 आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 फिर इंटू 3 इंटू 5 ये आएगा। तो अगर मुझे यहाँ पे इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहा है या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल पूछ रहा है, ऐसा पूछ रहा है, एलसीएम या एचसीएफ पूछे तो क्या करना चाहिए? एचसीएफ के लिए क्या करेंगे आप बताइए? एचसीएफ के लिए कौन सा कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, आप देख रहे हैं इतना टुकड़ा दोनों में है, ये दोनों में कॉमन है ना, तो यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। कितना आ रहा है जोड़िए, 4 8 10 16 बचे 80 और 3 से मल्टीप्लाई कर, दोनों का जो एचसीएफ हुआ कितना हो गया? 240 हो गया। 240। एलसीएम कैसे निकलेगा? जो कॉमन फैक्टर है उसको तो वैसे लिख ही लो, 240 आया था जो, इंटू 7 इंटू हमारा आंसर का एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये दोनों में कॉमन है तो यही आपका एचसीएफ हो गया। और एलसीएम निकालना हो तो इसके अलावा इसको एक बार लिखिए और 7 इंटू 3 इंटू 5 ऐसा कर दीजिए, ठीक है। तो ये एलसीएम और एचसीएफ आ गया, ठीक है। चलिए 3 नंबर से एक क्वेश्चन देते हैं, करिए जरा। आप 420 और 1782 इन दोनों का एचसीएफ निकालिए, कितना होगा? एचसीएफ कितना होगा बताइए? सर 3। 3 6 सर। 6 किसका 3 आ रहा है? जी सर, मेरा कुबेर तिवारी। 3 नहीं, नहीं सर, 6। 6 किसका आ रहा है? जी सर, मेरा आ रहा कुबेर तिवारी का 6। ए आ रहा है 6 और किसी का 3 आ रहा है। 3 किसका आ रहा है? थ्री किसका आ रहा है? सर 6 आ रहा। 6 आ रहा है ना? किसी का 3 भी आ रहा है। सर हमारा 3 आ रहा था लेकिन बाद में 6 आ गया। सिक्स आएगा, सॉल्व करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम दे देता हूं एक।
तीन नंबर्स हैं उनका HCF निकालिए। 210, 495 और 980 इन सबका HCF निकालिए। हाँ आएगा सर। कितना? 5 आएगा सर। 5। मैं बोल रहा हूँ नाम जरूर बोला करिए अपना। मेरा गौरव नाम यादव। जी सर 5 कुबेर तिवारी। सर मेरा भी 5 सविता मिश्रा। 5 आ रहा है सर। हाँ करेक्ट, इसका आएगा 5। 5 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें बहुत मज़ेदार सी बात होती है, एक यूक्लिडियन एल्गोरिदम होता है जिसमें आप बहुत केयरफुली देखेंगे कि HCF जो बेसिकली फैक्टर ऑफ डिफरेंस ऑफ गिवन नंबर्स होता है। HCF इज द फैक्टर ऑफ डिफरेंस ऑफ द गिवन नंबर्स। सो एक शॉर्टकट भी है HCF का। तो जैसे मैं पूछूं 84 और 63 का HCF क्या होगा, आप ध्यान दें गौर से। 84 और 63 का HCF क्या होगा? 21 सर। 21 21 हुआ ना। 84 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 3 इंटू 7 और 63 को क्या लिखेंगे? आ जाओ आओ। 63 को सर लिखेंगे 21। 2 इंटू, आ जाओ। 63 को क्या लिखेंगे? आओ। 63 को लिखेंगे 3 इंटू 7 इंटू 3, है ना। तो ये कॉमन फैक्टर हुआ, 21 आ गया। अच्छा गौर कीजिए दोनों का डिफरेंस कितना है? 84 HCF आ गया आपका 21, दोनों का डिफरेंस कितना है? 84 ट्वाइस थे, उसमें से 63 ट्वाइस हटा दिए गए, तो कितने बचे? 21 बचे। कुछ समझ रहे हैं क्या मैं बोल रहा हूँ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कितना है? 21 और डिफरेंस भी कितना है? 21। कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए आप 105, 42 एंड 105 का देखिए कितना आ रहा है, करके देखिए। ले आइए, शर्ट नहीं चेंज किया। 5 million 100 toys. 5 million 100 toys. 21 आ रहा सर। 21 सर। हाँ, यहाँ डिफरेंस नहीं आया, लेकिन डिफरेंस कितना है? 63 है ना। डिफरेंस 63 आ रहा है और आंसर 21 आ रहा है। तो अब आपको देखना पड़ेगा 63 को आप तोड़िए 21 इंटू 3, तो कौन डिविजिबल है? 3 से तो है नहीं, है 21 ही होगा। 42101। तो शॉर्टकट भी एक होता है इसका HCF का कि इन दोनों का आप डिफरेंस ले लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए और उस डिफरेंस में देखिए उसको आप
प्राइम फैक्टर्स में तोड़िए और फिर ये देखिए कि उसमें जो बड़ा फैक्टर है, बड़ा चंक है, वो कौन, वो बड़ा वाला दोनों में डिविजिबल है ना? ऐसे भी सोच सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। तुमको आ रही है? HCF विद रिमाइंडर्स में चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर, लास्ट क्वेश्चन है आज का, 1.5 घंटे की क्लास, ठीक है। फाइंड, ये क्वेश्चंस जो आज कराए हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे लेक्चर थोड़ा हैवी होता जाएगा, क्वेश्चंस की क्वालिटी बढ़ती जाएगी। फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर with which when we divide 37 and 58 it leaves the respective remainder of 2 and 3. मतलब क्या? आपको वो ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर निकालना है जिसमें हम 37 और 58 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 और 3 आए। 38 से डिवाइड करने में 2 आए और 58 से डिवाइड करने में 3 आए। बताइए। सर 5 नंबर। 5। देखिए 5 नंबर, थर्टी सेवन को उस नंबर से डिवाइड करो तो कितना रिमाइंडर आए? 2 आए, है ना? और 58 को आप उस नंबर से डिवाइड कीजिए तो कितना रिमाइंडर आए? 3 आए। साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे क्या होगा, वो भाई 5 ही होगा। 5 को 37 में डिवाइड करिए ऐसे सोच सकते हैं हिडन ट्रायल से। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा बदलाहट कर दूं, यहाँ 60 कर दूं और यहाँ 98 कर दूं, रिमाइंडर 3 इन बोथ केसेस। हाँ बताइए। दोनों केस में रिमाइंडर 3 से डिविजिबल है और यहाँ पे 55 से डिविजिबल है। 90 सर। हाँ 19 आ जाएगा, है ना? है ना? चलिए तो आज का आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, आज का लास्ट प्रॉब्लम। ये क्लास में लगता है कि समझ में आ रहा है, लेकिन जब क्लास से बाहर एग्जाम में आप देखेंगे तो थोड़ा दिमाग चलना कम हो जाएगा, तो इसलिए बहुत ध्यान से इसको रिपीट करने की और इस लेक्चर को खुद से करने की जरूरत है। इन्हीं क्वेश्चंस को फिर से ट्राई कीजिएगा अकेले, तब समझ में, आंसर छुपा करके। फिजिक्स पढ़ी नहीं जाती है, मैथ्स खुद सॉल्व की जाती है। चलिए, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर with which when
38, 66 and 80 are divided, then the remainder remains same. रिमाइंडर सेम रह जाता है। बताइए। सर 4। नाम जरूर बोले। गौरव यादव। कितना आंसर? 4। नहीं यार, गलत है। 4 में 80 से भाग दोगे तो पूरा कैंसिल हो जा रहा है ना वो। सर सॉरी, हमने 18 लिख लिया था। सर 7 कुबेर सर तिवारी। 2। 2 किसका है? 2 किसका है? नाम जरूर सविता बोले मिश्रा। प्लीज। सविता जी का 2 आ रहा है। ये बताइए तो जी सर, 0 कुबेर ही आ रहा तिवारी है। 7। कुबेर तिवारी कितना आ रहा है? 7 सर। 7 आ रहा है। और किसी का? चेक करते हैं। 2 से डिवाइड किए 38 में तो 0 आया, इसमें भी 0 आया, इसमें भी 0 आया, लेकिन लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा है। 2 लार्जेस्ट नंबर नहीं है। 7 से तो डिवाइड किए 7 38, सर। 7 सर 7। 7 आएगा सर। 7 से डिवाइड किए। गौरव जी 7 आ रहा है? यस सर 7। नहीं, 7 भी गलत है। 38 में डिवाइड किए तो 7 का 3 रिमाइंडर आया। 66 में किए तो 66 में कितना रिमाइंडर? अच्छा, उसमें भी 3 आया। अच्छा, और 80 में किए तो किसमें भी आया? 7 9 जा 7 70 70, उसमें भी 3 आया, लेकिन अभी भी ये लार्जेस्ट नंबर नहीं है। देखिए, इस प्रॉब्लम में ऐसा है कि आपको ये तो पता है कि रिमाइंडर सेम आ रहा है, कितना आ रहा है ये तो पता है नहीं, नहीं ना। ऐसे प्रॉब्लम में क्या करते हैं? ऐसे प्रॉब्लम में डिफरेंस का HCF लेते हैं। ख्याल रखिएगा, नंबर्स के डिफरेंस का HCF लेते हैं। ऐसे प्रॉब्लम मतलब क्या? जब रिमाइंडर ना पता हो। तो डिफरेंस कितना आ गया? 66 माइनस 38 एक नंबर हो गया, दूसरा हो गया 80 माइनस 66, और तीसरा हो गया 80 माइनस 38। 3 नंबर हुए ना तीनों का डिफरेंस। ये कितना आ गया? 16 में से 8 गया 8, 5 में से 3 28। ये कितना आ गया? 26 नहीं 14, ये 14 आ गया। 24 है, 14 है। और ये कितना है? 42 है। तो इन तीनों का HCF निकालिएगा तो क्या आएगा? 14 आएगा। तो आंसर इस प्रॉब्लम का क्या होगा? 14 होगा, है ना। फोर्टीन सर। क्या सीखे इस प्रॉब्लम से? कि जब कभी भी रिमाइंडर पता ना हो तो क्या करना चाहिए? तुरंत डिफरेंस लेकर के उस डिफरेंस का LCF निकालना चाहिए। ठीक ना? ठीक है दोस्त, मिलते हैं कल 6:30 बजे। ठीक ना? थैंक यू सर। ठीक, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम 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 थैंक यू सर। वेलकम।